Good morning, 8th class. And now we are going to start today's session. एल्गी। इससे पहले हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब स्टार्ट किया था, आपको हमने वायरस के बारे में बताया, हमने आपको बैक्टीरिया के बारे में बताया, हमने आपको प्रोटोजोआ के बारे में बताया, हमने आपको फंगी के बारे में बताया अभी तक इस लेसन में। लेसन नंबर 2 है ये आपकी क्लास का। आज हम स्टार्ट करेंगे एल्गी, जो पेज नंबर 18 है, पेज नंबर 18 पर। तो लेट्स स्टार्ट। व्हेन यू विजिट नियर अ पॉन्ड, व्हेन यू विजिट, जब आप विजिट करते हो, नियर अ पॉन्ड, एक तालाब के पास, और वाटर टैंक, या जहाँ पर पानी भरा हुआ है किसी गड्ढे में या किसी तालाब में, जब वहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो जब आप वहाँ पर विजिट करते हैं, यू मस्ट हैव सीन सम ग्रीन और डार्क ग्रीन, आप देखते हैं सम ग्रीन और डार्क ग्रीन, कुछ हरे और ज़्यादा हरे चीज़ों को, स्प्रेड ओवर द वाटर सरफेस इन पॉन्ड्स, जो पॉन्ड्स की जो सरफेस है, पानी जहाँ पर भरा हुआ है उसकी जो सरफेस है, उसके ऊपर जो भी पानी भरा हुआ है उस पर हरे रंग की या गहरे हरे रंग की आप कुछ स्ट्रक्चर्स देखते हैं, विच इज़ कॉल्ड एल्गी। टैंक्स हो चाहे रिवर हो एट्सेट्रा। पीपल कॉल इट पॉन्ड स्कम, लोग इसे पॉन्ड स्कम के नाम से भी जानते हैं, बट इट इज़ एल्गी, लेकिन इसे हम एल्गी कहते हैं। शैवाल। द टर्म एल्गी इज ड्राइव्ड, जो शब्द है एल्गी वो ड्राइव हुआ है, यानी कि आया है फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड से एल्गी, यानी कि एल्गी एक लैटिन वर्ड है, उससे ये शब्द आया है, मीनिंग सी वीड, जिसका मतलब होता है समुद्र के जंगली पौधे, सी वीड्स, जिसे हम सी वीड्स भी कहते हैं। एल्गी आर प्लांट्स, एल्गी ऐसे पौधे हैं, लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्राणियों की तरह है, ये भी एक तरीके से प्राणी है या पौधे हैं, एंड कंटेन क्लोरोफिल, और इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल मैंने पहले भी बताया था आपको। क्लोरोफिल हरे रंग का एक लिक्विड होता है जो पत्तियों के अंदर पाया जाता है, वो इसके जो फोटोसिंथेसिस के लिए बेहद ज़रूरी होता है। इट इज़ फाउंड सम इट इज़ फाउंड इन सम एल्गी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्रास ऑफ वीड्स, इसे ग्रास ऑफ वीड्स भी कहते हैं। तो ये हमने बताया एल्गी, यानी कि एल्गी जो है, अगर कहीं भी पानी भरा हुआ है और वो रुका हुआ पानी है, तो उसके आसपास आप हरे रंग के ऊपर आप तैरते हुए देखते होंगे उसकी सरफेस पर, तो वो सारे के सारे एल्गी होते हैं। हैबिटेट के बारे में अगर हम बात करें कि एल्गी का हैबिटेट क्या होता है, तो ये हम बात करते हैं। दीज ग्रो इन एक्वेटिक हैबिटेट, ये सारे के सारे जो एल्गी है वो एक्वेटिक हैबिटेट में उगते हैं। एक्वेटिक का मतलब मैंने बताया था पहले भी, एक्वेटिक का मतलब होता है पानी में रहने वाले, यानी कि जिनका पानी वाला हैबिटेट होता है। मोइस्ट प्लेसेस हो सकता है, सच एज बार्क ऑफ ट्रीज, ये कुछ पेड़ों की जो बार्क है, यानी कि उसकी जो स्किन है पेड़ों की, जिसे हम छाल भी कहते हैं। मोइस्ट रॉक सरफेसेस, नमी वाली जो चट्टानें हैं उनके सरफेस पर ये चिपके हुए पाए जाते हैं। आपने देखा होगा आपके घरों में जब बरसात होती है, तो बरसात में आप अपने जो फर्श हैं, जो भी चीज़ें जहाँ पर पानी ज़्यादा भरा रहता है, ज़्यादा होता है, तो आप हरे रंग की कुछ लेयर्स वहाँ पर देखते हैं जो एल्गी की होती है। ये हैबिटेट रहा, यानी कि ज़्यादातर एक्वेटिक हैबिटेट है, या वहाँ पर ये ज़्यादातर उगते हैं या पाए जाते हैं जहाँ पर मॉइस्ट होती है, नमी होती है। साइज एंड शेप, द साइज ऑफ एल्गी वेरीज फ्रॉम 1 माइक्रोन टू सेवरल मीटर्स। एल्गी का जो साइज़ है वो भिन्न भिन्न होता है, फ्रॉम 1 माइक्रोन टू सेवरल मीटर, यानी कि इसका जो साइज़ है 1 माइक्रोन से लेकर, यानी कि बहुत छोटे छोटे भी एल्गी हो सकते हैं, और सेवरल मीटर्स तक हो सकते हैं फॉर सी वीड्स, जिन्हें हम सी वीड्स के नाम से जानते हैं। यानी कि कुछ जो समुद्र में पाए जाने वाले वीड्स हैं उनका जो लंबाई है वो 1 मीटर तक हो सकती है, लेकिन कुछ जो एल्गी हैं उनका साइज़ 1 माइक्रोन तक भी है। दे सिंगल सेल एल्गी, ये सिंगल सेल एल्गी होते हैं। कैन बी स्फेरिकल, ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं, रोड लाइक भी हो सकते हैं, स्पाइंडल शेप भी हो सकते हैं। एक स्पाइंडल को हिंदी में बोलते हैं तरकू, यानी कि बीच में से मोटर, जो किनारे की अगर हम बात करें तो वो बारीक वहाँ पर होता है दोनों किनारों पर। तो इनका जो शेप है, सिंगल सेल होते हैं ज़्यादातर जो एल्गी हैं।
स्फेरिकल हो सकते हैं यानी कि गोलाकार हो सकते हैं, रोड लाइक का मतलब छड़ के आकार के हो सकते हैं, स्पाइंडल का मतलब होता है भाई तरकू के आकार के भी हो सकते हैं। तो ये इनकी साइज़ और शेप है जो अभी हमने बताया। मोस्टली जो एल्गी है इसी शेप में पाए जाते हैं। कलर की बात करते हैं। कलर, एल्गी आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कलर के अकॉर्डिंग इन्हें निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, एनाबेइना, एनाबेइना इसका नाम है एक, एंड नोस्टोक, आप देखते होंगे यहाँ पर एनाबेइना एंड नोस्टोक, ये ब्लू ग्रीन एल्गी की कैटेगरी में हमारे आते हैं। ओसी लाइटोरिया, ओसी लाइटोरिया भी ब्लू ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी यानी कि ये तो नीले हरे शैवाल थे, अब हरे शैवाल, कैलिडेमाइडोमोनास, कैलिडेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा, ये दोनों के दोनों जो एल्गी हैं वो ग्रीन एल्गी के कैटेगरी में रखते हैं हम। ब्राउन एल्गी की बात करें, फ्यूकस, जो फ्यूकस है वो ब्राउन एल्गी है भाई। रेड एल्गी में पोलीसाइफोनिया आते हैं, पोलीसाइफोनिया ये जो है रेड एल्गी में आते हैं। स्ट्रक्चर, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी यूनिसेल्युलर, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वे यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, कोलोनियल हो सकते हैं या फिलामेंटस हो सकते हैं। देखो यूनिसेल्युलर एक सेल से बने हुए, कोलोनियल बोलते हैं भाई समूह में रहने वाले, कॉलोनी का मतलब होता है समूह बनाना और कॉलोनियल का मतलब होता है समूह में रहना। फिलामेंटस यानी कि उनकी जो आकृति वो धागे के समान हो सकती है, यानी कि ब्लू ग्रीन जो एल्गी हैं वो यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, वो कॉलोनियल हो सकते हैं, वो फिलामेंटस हो सकते हैं। कॉलोनियल फर्न, देखो आगे लिखा हुआ है, इसे थोड़ा सा इधर को करते हैं। कॉलोनियल फर्न आर हेल्ड टुगेदर, कॉलोनियल जो फर्न होते हैं यानी कि जो समूह में रहने वाले जो फर्न हैं, एल्गी हैं, वे एक साथ रहते हैं, हेल्ड टुगेदर, एक साथ एक दूसरे को एक तरीके से हेल्ड करना, उठाए रखते हैं। इन मास यानी कि एक मास ऑफ मिसिलेज, यानी कि एक गुच्छा सा उनका बन जाता है। मास का मतलब वजन होता है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग आएगा गुच्छा सा उनका बन जाता है, यानी कि वे एक साथ इकट्ठा रहते हैं। फिलामेंटस कोलोनियल फर्न, जो फिलामेंटस कोलोनियल फर्न है वे आर होते हैं थ्रेड लाइक, यानी कि धागे के समान, उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो धागे के समान हो सकती है। सम ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ जो नीले हरे रंग के जो शैवाल हैं पोजेस पाए जाते हैं स्पायरली, यानी कि वे इस तरीके से, स्पायरल तो आप जानते ही होंगे, कोयल यानी कि गोल, इस एक तरीके से यहीं पर सर्कल बार बार बने हुए हैं, तो इस तरीके से वे स्पायरल के रूप में पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी जो है। फिलामेंट्स आर ब्रांच इन सम केसेस, फिलामेंट्स जो उनका धागे जैसी जो संरचना है, देखो कुछ जो फिलामेंटस कॉलोनियल है धागे जैसे पाए जाते हैं, लेकिन जो कुछ फिलामेंट्स तो ऐसे होते हैं उनमें से ब्रांच भी निकली होती है, यानी कि धागे में से छोटे छोटे धागे और भी निकले हुए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेस इन सम केसेस, कुछ केसेस में। सम ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक एनाबेना प्रोसेस स्पेशल टाइप ऑफ थिक, यानी कि कुछ जो नीले हरे रंग के जो शैवाल हैं, एल्गी हैं, जैसे एनाबेना नाम का है, प्रोसेस स्पेशल टाइप ऑफ थिक वॉल, ये पोजेस है, ये कुछ स्पेशल थिक वॉल इनके अंदर पाई जाती है, लार्ज साइज इनका होता है, सेल कोल्ड नेट्रोसाइसिस्ट, इन्हें नेट्रोसिस्ट भी बोलते हैं, यानी कि जो इनके अंदर जो एक थिक वॉल पाई जाती है जो बहुत बड़ी बड़ी होती है उसे नेट्रोसाइट्स हम कहते हैं। तो ये रही स्ट्रक्चर, अभी हमने देखा कि एल्गी क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, उनका शेप कैसा होता है, उनका कलर के अकॉर्डिंग उन्हें कैसे डिवाइड किया जाता है, तो ये चीज़ें हमने देखी। अभी हमने देखी कि स्ट्रक्चर क्या होती है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन, यानी कि ये भोजन कैसे प्राप्त करता है और उसे डाइजेस्ट किस तरीके से करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी कंटेन क्लोरोफिल, यानी कि ब्लू ग्रीन जो एल्गी होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, एक लवक होता है क्लोरोफिल, यानी कि हरित लवक पाया जाता है। हैंस दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, इस प्रकार से दे मैन्युफैक्चर, वे बनाते हैं, देयर ओन फूड, अपना भोजन, बाय फोटोसिंथेसिस, यानी कि जिनके, वो तो ऑब्वियसली है, ऑब्वियसली बिल्कुल ऑब्वियस है कि जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है
वो फोटोसिंथेसिस कर देते होंगे, तो फोटोसिंथेसिस से वो अपना भोजन मैन्युफैक्चर करते हैं। दस दे आर ऑटोट्रोपिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनके ज़्यादातर जो एल्गी होते हैं वो ऑटोट्रोपिक होते हैं, यानी कि दे प्रिपेयर देयर फूड ऑन सेल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो दीज आर, यानी कि एल्गी आर ऑटोट्रोपिक, इनके अंदर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। रिप्रोडक्शन देखेंगे कि रिप्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं। एल्गी रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली एंड ऑल्सो वेजिटेटिवली, यानी कि जो एल्गी हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं किस तरीके से, एसेक्सुअली भी कर सकते हैं, सेक्सुअली भी कर सकते हैं, सेक्सुअली एसेक्सुअली और वेजिटेटिवली कर सकते हैं। वेजिटेटिवली मैंने पहले भी बताया था, अपने बॉडी के किसी भी पार्ट से नया पौधा अगर बना देता है तो इट इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जब एसेक्सुअली यानी कि वो टूट जाता है या वो दो सेलों में बढ़ जाता है, इसे बोलते हैं एसेक्सुअली। और सेक्सुअली इसमें मेल और फीमेल गैमेट की ज़रूरत पड़ेगी। इम्पोर्टेंस क्या है भाई एल्गी का, देखेंगे, यानी कि ये तीनों तरीके से कर सकता है। अगर हम नॉर्मली बात करें तीनों तरीके से कर सकता है। इम्पोर्टेंस, ब्लू ग्रीन एल्गी आर द फर्स्ट कोलोनाइजर बैरन एरियाज, यानी कि जो बंजर भूमि है, बंजर क्षेत्र है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है फर्स्ट कोलोनाइजर, वहाँ कॉलोनी बनाने वाले पहले ऑर्गेनिज्म होते हैं। यानी कि वहाँ पर एक तरीके से शैवाल पाया जा सकता होगा जब पानी भरता है। ब्लू ग्रीन एल्गी क्रिएट सुटेबल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो क्रिएट करते हैं, यानी कि उत्पन्न करते हैं सुटेबल कंडीशन, एक उपयुक्त स्थिति फॉर द ग्रोथ, बढ़ने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए। यानी कि ब्लू ग्रीन जो एल्गी हैं वो एक सुटेबल कंडीशन को वहाँ पर बनाते हैं जिससे कि दूसरे ऑर्गेनिज्म भी वहाँ पर ग्रोथ कर सकें और ग्रो कर सकें। मैनी ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोवाइड फूड टू सेवरल एक्वेटिक एनिमल। जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो समुद्र के या पानी के अंदर पाए जाते हैं वो बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल है, जो छोटे छोटे मछली है, मेंढक है, और भी जो छोटे छोटे जानवर पानी के अंदर पाए जाते हैं उनका भोजन का काम करते हैं। यानी कि वो जानवर उन्हें खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। स्पायरुलिना, स्पायरुलिना इज़ यूज एज अ ह्यूमन फूड। जो स्पायरुलिना है आपने सुना होगा, अगर किसी को थकावट, कमजोरी या कुछ भी इस तरीके की चीज़ है तो स्पायरुलिना के नाम से कैप्सूल्स या टैबलेट्स भी आती हैं जो आयुर्वेदिक कंपनियां हैं उनकी, और ये ह्यूमन फूड के लिए काम करता है स्पायरुलिना। तो ये इम्पोर्टेंस थे एल्गी के। अब हम बात करेंगे कि इनके नुकसान यहाँ क्या क्या हो सकते हैं, बल्कि अभी भी मेरे ख्याल से यहाँ पर फ़ायदे ही बताए गए हैं। नोस्टोक एनाबेना आर द ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। विच कैन ऑल्सो फिक्स द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल कंपाउंड। जो एटमोस्फियर के अंदर जो नाइट्रोजन है वो उसे फिक्स करते हैं, यानी कि उसे वो नाइट्रेट या नाइट्रेट और फॉर्म में चेंज करते हैं जो यूजेबल फॉर्म है। सो यूज एज फर्टिलाइज़र, और इन कंपाउंड का हम फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और देखेंगे क्या यूजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। सम ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे लेंजबिया प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, यानी कि इनसे एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जैसे लेंजबिया है। सम ब्लू ग्रीन एल्गी चेंज द कलर एंड द टेस्ट ऑफ वाटर मेकिंग इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। कुछ जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो चेंज कर देते हैं रंग किसका, एंड टेस्ट भी चेंज कर सकते हैं पानी का, मेकिंग टू अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, जिससे पानी पीने योग्य नहीं रहता। मेकिंग बनाती है इट अनफिट, इसे अयोग्य फॉर ड्रिंकिंग, पानी पीने के लिए। यानी कि पानी अगर इसमें कुछ ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी उत्पन्न हो जाते हैं तो उसका पानी का रंग भी चेंज हो सकता है, टेस्ट भी चेंज हो सकता है, जिससे पानी पीने योग्य नहीं रहता। सम ब्लू ग्रीन एल्गी किल द मॉस्किटो लार्वा एंड देयर बाय प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे होते हैं जो मॉस्किटो को मार देते हैं, उसके लार्वा को मार देते हैं, उसके अंडों को मार देते हैं, अंडे को एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एंड देयर बाय प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, जिससे मलेरिया नहीं फैल पाता। तो ये हमने देखा आज एल्गी के बारे में पूरा का पूरा, कि एल्गी किस किस तरीके से पाया जाता है, किस स्ट्रक्चर में पाया जाता है, क्या उसका कलर हो सकता है, क्या उसका न्यूट्रिशन हो सकता है, एवरी थिंग वी लर्न हियर, वी स्टडी हियर। ओके, सो
इसे रिवाइज करिए बार बार। आज के लिए बस इतना ही।